यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर मिनी टेस्ट रहेगा। मिनी टेस्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। मिनी टेस्ट यहाँ पर 21 है ना, 21वां नंबर पेपर रहेगा। और यहाँ से हम लोग का जो ओवरऑल यहाँ पर 21 है, और जो टेस्ट के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो सेक्शनल के हिसाब से देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, वहाँ पर तीसरा टेस्ट ही है। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 है ये। तो 2 तक हम लोग देख चुके हैं इसके सेक्शनल में, और 4 टेस्ट करने के बाद फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी कर लेंगे या साइंस टेक्नोलॉजी को करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसको देखते हैं इसमें। ठीक है, और सुबह हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है जो नेक्स्ट आईएएस है, इसका फुल लेंथ यहाँ पर तीसरा पेपर का पार्ट 2 डिस्कस किया, वो भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, 1849 में कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? यह उद्देश्य यहाँ पर इसका क्या था, इसका जो स्थापना की गई थी इसका, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहाँ से ये था कि जो बेथुन कॉलेज था ये स्थित यहाँ पर भारत में एक यहाँ पर महिला कॉलेज है। ठीक है, और यहाँ से इसकी स्थापना 1849 में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन द्वारा की गई थी, और 1897 में इसी भारत के प्रथम महिला कॉलेज के रूप में भी विकसित किया गया था, जिसका भारत यहाँ पर इसका नाम बेथुन कॉलेज किया गया था। 1 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर महिला शिक्षा को लेकर के। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 यहाँ से इसमें बोले आर्य समाज आंदोलन जो है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये मुख्य रूप से रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्य समाज आंदोलन हिंदू धर्म में व्याप्त यहाँ पर तत्कालीन रूढ़िवादित्व को विरुद्ध था, न कि इसके जो प्रतिक्रियावादी में था, तो ये गलत हो जाएगा। यह आंदोलन मूर्ति पूजा, बौद्ध देशवाद या बौद्ध देववाद के विरुद्ध था, ये बात करेक्ट है। तीसरी बात है, ये आर्य समाज जो है ये अन्य धर्मों में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में विचार करना है। भारत में महिला शिक्षा सुधार हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, तीसरे का पहला गलत, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में स्थित संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, परंतु वे इसके संस्थापक नहीं थे। हालांकि वे बालिकाओं के संबंधित कई स्कूलों से जुड़े हुए थे। पहला गलत है। पश्चिमी भारत में प्रोफेसर डी कर्वे द्वारा महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए थे। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बेथुन कॉलेज की स्थापना की गई थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि बेथुन कॉलेज की स्थापना सर JET बेथुन द्वारा की गई थी। ठीक है, क्या होगा आंसर? पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। सही आंसर पूछा है तो केवल 2 P। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है? सही सुमेलित है आंदोलन मराठा जो संगठन है और इसके संस्थापक कौन कौन से वो। पहला है यंग बंगाल आंदोलन, नेता हेनरी डेजेरियो थे। ठीक है, हेनरी डेजेरियो इसका पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दादाभाई नौरोजी। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ से है, इसने बोला अलीगढ़ यहाँ पर जो आंदोलन था उसमें अबुल कलाम आजाद। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद खान थे, इस वजह से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 4th ए करेक्ट है। क्वेश्चन 5 यहाँ से, क्वेश्चन 5 है रामकृष्ण मिशन के संबंध में विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, सही बात है। और रामकृष्ण मिशन एक अति धार्मिक संस्था थी और स्वयं हिंदू धर्म का एक पंथ मानती थी। सेकेंड बात ये भी करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण मिशन एक अति धार्मिक संस्था थी, लेकिन उसने स्वयं को हिंदू धर्म का पंथ यह सेक्ट नहीं माना था। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जाति की सेवा थी और ये मिशन सफलता का मुख्य कारण था। ये बात गलत हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के कल्याण के लिए पश्चिम भौतिकवाद का खंडन करते हुए पूर्व में अध्यात्मवाद को स्वीकार किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के कल्याण के लिए पश्चिम और भौतिकवाद के जो पूर्व अध्यात्मवाद है उसके मिश्रण को स्वीकार किया था। आंसर केवल 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से
कौन सा संगठन राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था? ठीक है, कौन सा नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो हिंदू कॉलेज और यहाँ से तत्पत्नी सभा, ये दोनों यहाँ पर नहीं किए गए थे। ठीक है, 3 और 4 आंसर होगा इसका। एक और तो इसमें जो है ये किए गए थे और ये नहीं किए गए थे। 3 और 4 नहीं किए गए थे, ये पूछा है, तो आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्योंकि 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने 1828 में एक नए धार्मिक समाज ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। तो दोनों बात करेक्ट हो गए, है ना। जिसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। और 1817 में डेविड हेयर ने प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, लिख सकते हो ये, राइट। और राजा राम मोहन राय ने हेयर को इस कार्य के महत्वपूर्ण सहयोग भी दिया था। और तत्पत्नी सभा का आरंभ देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रकार प्रचार से की गई थी। तो 3-4 हो जाएगा इसका आंसर। 7वां नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होगा? सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ब्रह्म समाज के बारे में? आंसर हो जाएगा यहाँ से, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये तर्क बुद्धि के 2 स्तंभों वेद और उपनिषद पर आधारित था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। इसने कर्म और सिद्धांत की आत्मा का पुनर्जन्म स्थायी संबंधी विचार पर खंडन किया था। ये बात गलत है। ठीक है, और गलत ही पूछा था तो गलत क्या होगा? बी आंसर स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, इसमें कर्म सिद्धांत आत्मा और पुनर्जन्म संबंधी विचार का कोई यहाँ पर निश्चित दृष्टिकोण नहीं अपनाया था और इससे ब्रह्म समाजों पर अपने अनुसार विश्वास के यहाँ पर छोड़ दिया था। ये गलत होगा, बाकी सब स्टेटमेंट इसके सही है। क्वेश्चन 8 है, सर सैयद अहमद खान के संबंध में विचार करना है। उन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। 8वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से क्या होगा सोचो? आठवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, उन्होंने भारत विभाजन का तथा पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन किया था। 8वें का क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ये विचार था कि मुसलमानों और राजनीतिक जो आने जाने में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी और वे मुसलमानों के विकास के औपनिवेशिक सरकार के संरक्षण चाहते थे। उन्होंने कभी भी भारत का विभाजन की वकालत नहीं की थी, है ना। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, उन्होंने मुसलमानों की राजनीतिक गतिविधियों का विरोध किया था। तीसरी बात करेक्ट है, बी आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन मामलों में यंग बंगाल आंदोलन का आवाज उठाई थी? किन मामलों में यंग बंगाल जो आंदोलन था उसने आवाज उठाई थी? आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो जमींदारों में रेतों का संरक्षण था, ठीक है, और सरकारी जो नौकरी थी उसमें उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होनी थी और विदेशी जो भारतीय थे उसमें श्रमिकों को बेहतर व्यवहार होना था। तीनों बातें यहाँ से क्या हो जाएगी? इसकी ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर इस टाइप से हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3 9 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रामकृष्ण मिशन को आर्य समाज से आंदोलन से अलग बताता है? आंसर 10वें को हो जाएगा, ये मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, क्योंकि रामकृष्ण मिशन ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से प्रेरित था। इसकी चिंतन पद्धति और भारतीय विचारधारा और संस्कृति पर केंद्रित थी। आर्य समाज आंदोलन के विपरीत रामकृष्ण आंदोलन ने मूर्ति पूजा की व्यवहारिकता और समानता को स्वीकार किया था और ये भेदभाव, सेवाभाव, परोपकार और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्थन के लिए प्रतिबद्ध थे। आंसर 10वें का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं से। क्वेश्चन 11 है, 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह भारतीय समाज पर केवल पश्चिमी प्रभाव का परिणाम था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव सिर्फ उत्प्रेरक के रूप में था जिसने भारतीय समाज के प्रभाव और धाराओं को तीव्रता प्रदान की थी। ये सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी दोनों की प्रकृति का था और ये समाज जो था ये प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन आदि यहाँ पर इसकी प्रकृति सुधारवादी थी, जबकि यहाँ पर आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन ये प्रकृति इनकी पुनरुत्थानवादी थी। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, इसने सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार को महत्व पर बल दिया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। इसकी प्रकृति सुधारवादी थी, पुनरुत्थानवादी नहीं थी। अभी मैंने आपको बताया बात, क्योंकि सुधारकों ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारत की प्रत्येक सामाजिक प्रथाएं जो होती हैं ये संस्थाएं धर्म से संपोषित होती हैं, इसलिए उन्होंने धार्मिक सुधार को सामाजिक सुधार के लिए पूर्व अपेक्षित माना था। ठीक है, तो कुछ बातें आप यहाँ पे पॉइंट करके नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, आंसर क्या होगा? केवल दूसरा करेक्ट यहाँ से 11वें का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 20वीं सदी के आरंभ में शिरोमणि अकाली दल
के संबंध में विचार करना है। इसने गुरुद्वारा सुधार हेतु संघर्ष को संगठित किया था। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल द्वारा गुरुद्वारा सुधार हेतु संघर्ष संगठित किया गया था। सेकंड है, इसने यहाँ पर क्या किया था? अहिंसा को अपने मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। इसने अकाली दल ने अहिंसा को अपने मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था। तीसरी बात है, इसके नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान अत्यधिक सक्रियता दिखाई थी। ये बात गलत है, क्योंकि समकालीन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, और यहाँ पर कई नेताओं ने दोनों आंदोलनों में भाग लिया था। और स्वदेशी आंदोलन की समयावधि 1903 से 1908 थी, जबकि शिरोमणि जो अकाली दल था इसका गठन 1920 के अंतिम महीने पर किया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, ओनली 1 और 2 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोले 19वीं सदी के में हुए यहाँ पर सामाजिक सुधारों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहले बोले कि इसने आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली निर्माण संबंधी कार्य का नेतृत्व किया था। 13 का पहला गलत, क्योंकि उसने आधुनिक स्थानीय शिक्षा जो थी, वर्नाकुलर शिक्षा, एक वैकल्पिक प्रणाली का निर्माण के लिए कार्य किया था। पहला क्या होगा? पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बोले, यह अपने वैश्विक संस्कृति एवं वैचारिक वर्चस्व के विरुद्ध एक प्रतिरोध का भाग था। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि अपने वैश्विक संस्कृति एवं वैचारिक वर्चस्व के विरुद्ध हुए प्रतिरोध का एक भाग था। तीसरा, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक मंच प्रदान किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इसने प्रारंभिक बौद्धिक और सांस्कृतिक अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे भविष्य में एक नए दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, बी। यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संबंध में विचार करना है। इसने प्रमाणित किया कि सती प्रथा को कोई धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। पहला क्या होगा? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म समाज के यह प्रमाणित किया था कि सती प्रथा को कोई धार्मिक स्वीकृति प्रदान या प्राप्त नहीं की थी। सही बात है। सेकेंड बात, इसकी उपस्थिति में बंगाल तक ही सीमित रही थी। इसने ईसाई धर्म के एकस्वरवाद और वेदों के अद्वैत का समर्थन किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म समाज केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, देश के यहाँ पर अनेक हिस्सों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, इसने ईसाई धर्म के एकस्वरवाद और वेदों के अद्वैतवाद का समर्थन किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 14 का आंसर ए। क्वेश्चन 15 है, 19वीं सदी में भारतीय महिलाओं के संबंध में विचार करना है। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही समुदाय की महिलाओं को संपत्ति अधिकार संबंधी प्राप्त नहीं था। पहला क्या होगा? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि हिंदू महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इनकी मांग कर सकती थी। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति एक समान थी। एक समान क्या थी? एक समान थी, करेक्ट है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों महिला की सामाजिक स्थिति क्या होती? मान्यताएं काफ़ी हद तक समान देखी गई थी। ठीक है, ज़्यादातर समान ही थी। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? सही है। तीसरा, उच्च वर्ग की महिलाओं को निम्न वर्ग की महिलाएं की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि निम्न वर्ग की महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, क्योंकि वे खेतों में पुरुषों के साथ काम करती थी और उनके अलावा कभी कभी परिवारों को बेहतर स्थिति भी प्राप्त होती थी। तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 गलत है, सही पूछा है तो 2 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर सैयद अहमद खान के संबंध में विचार करना है। प्रारंभ में वह रूढ़िवादी थे और उन्होंने सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन किया, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। 16 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि अपने प्रारंभिक वर्षों में सर सैयद अहमद खान द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया था। ठीक है, परंतु बाद के वर्ष में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन हेतु वर्चस्व, डर, सांप्रदायिकता और अलगाववाद का समर्थन किया था। पहली बात गलत है। सेकंड, उन्होंने विदेशी शासन के उत्पीड़न के बारे में भारतीयों को शिक्षित करने हेतु अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना कराई थी। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश शासन को विरोध नहीं किया था। उनका मानना था कि अशिक्षित भारतीय अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने में समर्थ हैं, जिस वजह से गलत हो जाएगा ये। तीसरा, उन्होंने शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों को राजनीति से ज़्यादा आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा गलत है। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत होगा। 16 का आंसर गलत पूछा है तो बी। क्वेश्चन 17 है, ब्रह्म परंपरा के संबंध में विचार करना है। व्यक्ति को अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार मूलतः जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। पहला 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया था। सेकंड बात यहाँ से
यह भी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने इस बात पर इनकार किया था कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या उनके लिए पुरोहित किसी वर्ग की आवश्यकता होती है, और उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, इसने शहरी ग्रामीण विभाजन से आगे बढ़कर कार्य किया और बंगाल में गांवों का इसका निर्णायक प्रभाव पड़ा था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में प्रभाव केवल शहरों तक ही सीमित था। तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1-2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित पर विचार करना ज्योतिबा फुले, दादाभाई नौरोजी और परमहंस मंडली है। ठीक है, इसको देखना है। इससे बोला है कि ये जो ज्योतिबा फुले है, ये महिलाओं की शिक्षा हेतु बेथुन की स्थापना पारसी महिलाओं के लिए किया था। पहला क्या होगा? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। पहली बात क्या यहाँ से गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो बालिकाएं थी उनकी शिक्षा हेतु स्थापित बेथुन कॉलेज से संबंध थे, तो ये बात गलत हो जाएगी उनका। सेकेंड बात है, दादाभाई नौरोजी पारसी महिलाओं के लिए कानूनी स्थिति को वंशानुगत अधिकार वकालत की थी, सही बात है। तीसरा है, परमहंस मंडली जातिगत जो अवरोध थे उसकी समाप्ति हेतु सदस्यों को निम्न जाति के लोगों को बनाया गया भोजन ग्रहण करना, ये बात करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है। 18 का आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 नंबर है 19, यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इस सुधार आंदोलन का प्रवर्तन हेनरी विवियन टेजेरियो ने किया, जिन्हें भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यह आंदोलन हेनरी विलियम टेजेरियो द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका स्वरूप उग्र उदारवादी था और उन्हें भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता था। इनके उग्र सुधारवादी स्वरूप के कारण ही इनके प्रति जनता का आकर्षण सीमित रहा था, क्योंकि उनके विचार जो थे वो तत्कालिक, सामाजिक और जो पारिस्थितिक अनुरूप में परिपक्व नहीं थे, है ना। तो इस वजह से क्या होगा? पहली बात गलत है। उनकी कविताओं ने बंगाल में आम जनता के लिए जागृत पैदा की थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है भी, सेकेंड भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड गलत होगी, हाँ सेकेंड भी गलत है, क्योंकि देखो बोला कि इनकी कविताओं के बंगाल की आम जनता के लिए जागृत पैदा की थी, तो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनकी यहाँ पर सुधार जो इनकी विचार थे तत्कालिक सामाजिक परिस्थितियों में उनके परिपक्व नहीं थी, है ना, जागृत पैदा नहीं की थी, ये बात गलत हो जाएगी, है ना। तीसरा, उन्होंने कृषकों के मुद्दों को काफ़ी प्रबलता से उठाया था, ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वे किसानों के मुद्दों को उठाने में विफल रहे थे, जिसके कारण सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं कर सके थे। तीनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 20 है, राजा राम मोहन राय के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ से गलत है? उन्होंने राजनीतिक सुधार आरंभ नहीं किया, क्योंकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद परिपक्व नहीं हुआ था। 20 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि वे राजनीतिक मुद्दों जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सरकारी सेवाओं भारतीयकरण आदि पर सार्वजनिक आंदोलन के प्रणेता थे। सेकेंड, उन्होंने भारतीय दार्शनिक प्रणाली के विरुद्ध आधुनिक पश्चिमी विचारों पर प्रबल रूप से समर्थन किया था। सेकेंड भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उनका विश्वास भारतीय दार्शनिक प्रणाली और आधुनिक पश्चिमी विचार दोनों में था और उन्होंने इन दोनों का पालन किया था। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा, वे वेदों की अचूकता में विश्वास करते थे, ये बात क्या होगी? गलत, क्योंकि उनका यद्यपि उनका वेदों में विश्वास था, परंतु उन्होंने तर्कशीलता को सर्वोच्च स्थान दिया, जिसका प्रयोग वेदों की आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता था। वेदों की अचूकता स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित था। ठीक है, तो ये बात क्या होगी? गलत हो जाएगी। तीनों बातें गलत हैं। 1 2 3 आंसर क्या होगा? 20 का डी आंसर है, क्योंकि सभी गलत हैं। पूछा कोई सही नहीं था, कौन से नहीं तो कोई सही नहीं है, ठीक आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, और यहाँ पर जो छोटे छोटे से यहाँ पर टॉपिक है उनके टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने है ना। जैसे कि 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट तक आपके सब टॉपिक खत्म हो जाएंगे, टॉपिकों के क्वेश्चन। ऐसे करके आप 20-20 क्वेश्चन अगर आप करते भी रहोगे, रोज में कराऊंगा इनको, तो आपके यहाँ एक अच्छा सा टॉपिक पूरा जो होगा ये खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के मैं कर चुका हूँ काफ़ी, और प्राचीन हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास का देखे, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के देखे थे, पॉलिटी का देखा, ज्योग्राफी के देख चुके हैं, है ना। ऐसे करके हम लोग अगला लेके आएंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का हम लोग कल कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है। तो कल या फिर 4 जो पेपर हो जाएंगे उसके बाद कवर करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। तो वहाँ से भी आपके कम से कम 20 जो कि 80 यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे टॉपिक के आधार पर हैं। पूरा टॉपिक आपको सामने दिया है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है ना। तो एक अच्छा सा लास्ट टाइम पे आपका माइंड सेट जो प्रीलिम्स भी आने वाला है उसको लेकर के हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पे आप कर चुके हो, अपना लिस्ट भी करते जाओगे इसमें, ठीक है। बाकी कुछ पूछना रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे टेलीग्राम चैनल पे और कमेंट में यहाँ पर यूट्यूब पे भी, ठीक है। एंड करते हैं। और सुबह हम लोगों ने अपलोड किया है जो नेक्स्ट IAS का फुल लेंथ टेस्ट का फुल लेंथ टेस्ट तीसरा, इसका पार्ट 2 वो भी कवर हो गया, खत्म हो गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे कल फुल लेंथ 4 को कवर करेंगे। एक बात और, अभी विजन IAS का कल अभ्यास पेपर कितना है, अभ्यास पेपर तीसरा कल है, तीसरा पेपर आज है,
तीसरा पेपर आज है तो हम लोग आज इसको कल देखेंगे। आज मुझे पेपर मिल जाएगा, है ना, तो मैं उसको क्वेश्चन निकाल के और फ्रेम करके हिंदी में इसको अच्छे से आपको कल यहाँ पर कराऊंगा यूट्यूब पर। स्टार्ट करेंगे सुबह कल 9 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पर रेडी रहना। और काफ़ी अच्छा अभ्यास पेपर होता है, 2 पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तीसरा पेपर जो लास्ट पेपर है अभ्यास का, ये यहाँ पर कल सुबह मैं 9 बजे से कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो और जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से भी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।